तो आखिरकार जो ट्रंप अब तक 2 हफ्ते का वक्त मांग रहे थे, उन्होंने अचानक 2 दिन में कैसे हमला कर दिया? क्या इसकी वजह ईरान का रहस्यमयी तरीके से चुपचाप अपनी न्यूक्लियर साइट से धीरे धीरे परमाणु सामग्री को हटाने की कोशिश करना रहा, जिसका अंदाजा मिलते ही अमेरिका ने तुरंत हमला कर दिया। लेकिन फिर भी वो ईरान को उतनी चोट नहीं पहुंचा पाए जितना दावा कर रहे हैं। 20 जून तक ट्रंप हफ्ते, 2 हफ्ते या हफ्ते भर से कम वक्त की बात ईरान पर हमले को लेकर करते रहे। फिर ऐसा क्या हुआ? 48 घंटे में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया। क्या अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि हमले में देरी की तो ईरान न्यूक्लियर बम तैयार कर लेगा? इसीलिए अमेरिका ने आनन फानन में अंडरग्राउंड ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। अमेरिका से अचानक रविवार रात उड़े 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट पर ईरान की परमाणु बम बनाने की तमन्ना को खत्म करने का दावा किया है। लेकिन सब ये जानना चाहते हैं, क्या अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, या फिर हमले के बाद अब जल्द फिर न्यूक्लियर बम ईरान बनाने में जुट जाएगा? और तीसरा सवाल, अचानक इतनी तेजी से ट्रंप ने क्यों हमले का आदेश दिया? जवाब की शुरुआत तीसरे सवाल से करते हैं। आज तक के पास ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट की 4 दिन की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जो हमले से 3 दिन पहले, हमले से 2 दिन पहले, हमले के 1 दिन पहले और फिर हमले के बाद की। 19 से लेकर 22 जून की इन 4 तस्वीरों को आज तक संवाददाता अंकित कुमार आपको सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं, जिससे हर सवाल का जवाब मिल पाएगा। कहीं ना कहीं फोर्डो सेंटर पर, फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पे कुछ ऐसा हो रहा था जो वहां पिछले कुछ दिनों में हमने नहीं देखा। ये जो पहली तस्वीर है जो मैक्सैट टेक्नोलॉजीज ने आज तक को मुहैया कराई है 19 तारीख की, ये इन तस्वीरों में करीब 16 ट्रक्स हम इस फैसिलिटी के अंडरग्राउंड टनल की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये फैसिलिटी का अंदर जाने का टनल है। 2 रास्ते हैं जिनसे ट्रक्स अंदर जाते हैं। 16 तारीख को ये ट्रक्स फिलहाल हम देख रहे हैं अंदर जाते हुए। जो अगली तस्वीर है वो इसी का एक ज़ूम्ड इन वर्जन है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये ट्रक्स इस रास्ते से इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर जाते हैं। बताया जाता है कि इस फैसिलिटी के करीब 100 मीटर नीचे एक सेंटर है जहां पे ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अगले दिन यानी 20 जून को वो ट्रक्स यहाँ से तो गायब हैं। यहाँ पे नई गाड़ियाँ आ गई हैं, यहाँ पे नई गाड़ियाँ आ गई हैं, यहाँ पे आ गए हैं बुलडोजर्स और एक बड़े ट्रक्स का समूह। यहाँ से हम देखते हैं करीब 1 किलोमीटर दूर ये ट्रक्स दूसरी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं 19 और 20 को फोर्डो से कई सारा सामान ईरान की अथॉरिटीज के द्वारा यहाँ से हटाकर दूसरी तरफ शायद शिफ्ट किया जा रहा था। ये वो जगह है जहाँ पे ट्रक्स जाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए खबरदार करता सवाल यह आ जाता है, क्या ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर से 2 हाथी के वजन जितना बम गिराकर अमेरिका का यह दावा करना कि ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता खत्म कर दी गई, एक अधूरा सच है? सवाल की वजह यह सैटेलाइट तस्वीर है जो कहती है कि हमले से 2 दिन पहले से ही 16 ट्रकों से ईरान फोर्डो न्यूक्लियर साइट से सामान हटाने में जुटा था। तो क्या अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने फोर्डो साइट से न्यूक्लियर बम बनाने वाली सामग्री हटा दी थी? लंदन में ओपन सोर्स सेंटर है, एयरबस करके एक यूरोप की स्पेस सैटेलाइट कंपनी है, उसकी तरफ से ये तस्वीर अगले दिन की यानी हमले से 1 दिन पहले की कल की तस्वीर है। और वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्हीं बुलडोजर्स का इस्तेमाल करके, उन्हीं ट्रक्स का इस्तेमाल करके ये जो टनल का गेट है जो परसों तक खुला था, 21 तारीख को ये टनल का गेट बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये रास्ता पूरी तरह से बंद है, इन रास्तों को बंद किया जा रहा है। अगर हम पहले की तस्वीर देखें तो 2 दिन पहले तक ये टनल खुला हुआ था। ये जो अंदर जाने का रास्ता है 2 दिन पहले ये खुला हुआ था, लेकिन 21 तारीख को इसे बंद किया जा रहा है। क्या यही वजह है कि जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो फिलहाल वहां कोई बड़ा रेडिएशन अभी नहीं देखे जाने का दावा सामने आया?
بامداد امروز انجام داد برای اولین باره که در تاریخ انجام میشه. البته میخوام عرض بکنم که ما با توجه به تمهیداتی که از پیش بینی کرده بودیم، برنامه‌ریزی هایی که شده بود برای اینکه ایمنی و سلامتی مردم عزیزمون حفظ بشه، اقداماتی رو انجام داده بودیم که الحمدلله حتی با این حمله جنایتکارانه هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و یا تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت هامون نداشتیم. आज तक ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद की भी सैटेलाइट तस्वीर हासिल की है जो दिखाती है कि यहाँ पर 6 जगह पर बड़ा गड्ढा हुआ है। तो क्या इन्हीं गड्ढों से बंकर बस्टर बम भीतर तक उस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर दाखिल हुआ, जहां भीतर जाकर बंकर बस्टर बम से केवल धमाके के बाद आग ही नहीं लगती बल्कि शॉक वेव या कहें प्रेशर वेव बनती है, जिससे अंडरग्राउंड ढांचे में दरार आती है। इसीलिए ऐसे बम से दावा होता है कि भूकंप तक महसूस किया जाता है और फिर नीचे सबसे सुरक्षित संरचना भी ढह जाती है। लेकिन अब भले अमेरिका कहे कि उसने बड़ा हमला करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन सैटेलाइट इमेज कहती है कि हमले से पहले ईरान ने परमाणु ठिकाने से या तो न्यूक्लियर सामग्री हटाई है या फिर हमले को कमजोर करने के लिए न्यूक्लियर साइट का मुहाना पहले बंद किया। ईरान का भी दावा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में यह दावा अभी नहीं किया जा सकता कि ईरान का परमाणु बम बनाने का मिशन फेल हो चुका है।